शिवनगर का बाजार चहल पहल से भरा था। दुकानों के बाहर सब्जियों और फलों की महक फैली हुई थी। ठेले वाले ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। इसी भीड़ में 16 साल की अनाथ लड़की आशा धीमे कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें बस कुछ सिक्के थे, बहुत कम, मगर शायद एक समय के खाने के लिए काफी। वह मेहता किराना स्टोर के पास रुकी, जहां रंग बिरंगे फल और मसालों की खुशबू हवा में घुली थी। दुकानदार मेहता जी, जो एक तगड़े शरीर और सख्त स्वभाव वाले आदमी थे, अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहे थे। आशा ने कुछ ताजे सेब देखे और सिक्कों को कसकर पकड़ा। मेहता जी गहरी आवाज में, क्या चाहिए लड़की? आशा संकोच से, बस कुछ फल लेने थे अंकल। वो अपने थैले से पैसे निकाल ही रही थी कि तभी भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे, मेरी जेब कट गई, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। भीड़ में सरगर्मी फैल गई। लोग इधर उधर देखने लगे कि चोर कौन हो सकता है। तभी मेहता जी की तेज निगाहें आशा पर पड़ी, जो उनके काउंटर के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर शक झलक उठा। मेहता जी आरोप लगाते हुए, तू ही होगी, पहले फ्री में मांगने आई होगी, फिर जेब काट ली। आशा घबराते हुए, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी, लेकिन भीड़ अब उसके खिलाफ होती जा रही थी। अजनबी ग्राहक गुस्से में, हाँ, इसे पकड़ा जाए। इतनी भोली बन रही है, मगर देखो कैसे खड़ी थी काउंटर के पास। तभी एक गहरी शांत आवाज ने इस हंगामे को रोक दिया। अय्यर साहब स्पष्टता से, रुको, बिना सबूत इल्जाम लगाना ठीक नहीं। 70 साल के बुजुर्ग अय्यर साहब आगे बढ़े। उनकी गहरी आंखों में अनुभव और समझदारी थी। अय्यर साहब भीड़ की ओर देखकर, मैंने असली चोर को देखा है। वह नीली जैकेट पहने एक आदमी था, जो अब भीड़ में गायब हो गया। ये सुनते ही कुछ लोग इधर उधर देखने लगे। मेहता जी हैरान रह गए। मेहता जी संकोच से, अगर ये सच है तो मुझे माफ कर दो बिटिया। आशा की आंखों में आंसू थे, मगर अब डर की जगह राहत थी। आशा धीमे स्वर में, धन्यवाद अय्यर अंकल। अय्यर साहब मुस्कुराए और उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। अय्यर साहब सौम्यता से, बेटा, सच्चाई हमेशा अपनी राह बना लेती है। आशा ने गहरी सांस ली और अपनी थैली को कसकर पकड़ा। आज उसने एक अनमोल सीख पाई थी, इंसाफ भले ही देर से मिले, लेकिन सच कभी नहीं छुपता।